हेलो स्टूडेंट, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स रूट्स में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है। तो बताया गया कि जो ये रोग है, मलेरिया रोग है, वह किसके द्वारा फैलता है। तो यह मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। अगला कह रहा है कि शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है। तो क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। कोशिका यानी सेल। अगला है असंख्य छोटी छोटी इकाइयां जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती है, उसका नाम सर्वप्रथम कोसा नाम किसने रखा। तो कहा गया असंख्य छोटी छोटी इकाइयां, यानी जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, उससे इकाइयां जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती हैं, यानी किसी भी जीवधारी के शरीर की रचना करती हैं, जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, उसका नाम सर्वप्रथम कोसा रखा गया। उसका नाम क्या है? कोसा। कोसा मतलब क्या होता है? सेल होता है। सेल क्या होता है? तो कोशिका होती है। तो यानी कोसा नाम किसने रखा है। तो किस वैज्ञानिक ने जो है कोसा नाम रखा है। तो कौन रखा है? तो रॉबर्ट हुक ने रखा है। कौन रखा है? रॉबर्ट हुक ने रखा है। और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने जीवित कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने जीवित कोशिका की खोज की थी। अगला है खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी पाई जाती हैं। तो खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी पाई जाती हैं? 29 पाई जाती है। कितनी? 29 पाई जाती हैं। अगला है पेशियों के सिरे अस्थियों से किसके द्वारा बंधे रहते हैं। कहा गया है कि पेशियों के सिरे जो होते हैं अस्थियों से किसके द्वारा बंधे होते हैं। इसके कहने का सेंस ये है कि पेशी हड्डी को जोड़ती है, यानी जो पेशियां हैं वो हड्डी से जोड़ती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन। यानी हिंदी में क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडरा। यह मांसपेशियों से अस्थियों को जोड़ती है। अगला है प्रतिदिन मूत्राशय में मांसपेशियां अस्थियों को जोड़ती है, तो उसे टेंडन कहते हैं। तो इसी तरह से हड्डी जो है हड्डी से जोड़ती है। हड्डी जो है हड्डी से जोड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। उसे लिगामेंट कहते हैं। अगला है प्रतिदिन मूत्राशय में कितना मिलीमूत्र एकत्र होता है। तो बताना है कि प्रतिदिन मूत्राशय में कितना मिलीलीटर मूत्र एकत्रित होता है। तो कितना होता है? 200 से 250 मिलीलीटर प्रतिदिन इकट्ठा होता है। अगला है श्वेत रक्त कोशिकाएं किस आकार की होती हैं। तो बताना है कि श्वेत रक्त कणिकाएं जो है किस आकार की होती हैं। तो यह जो है अनियमित आकार की होती है। किसकी? अनियमित होती हैं। अनियमित अनियमित आकार की होती हैं। इसका आकार नहीं होता है। अब श्वेत रक्त कणिकाएं के अधिक हो जाने से क्या, यानी रक्त कैंसर होता है। अगला है रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है। तो रुधिर की शुद्धि जो है किस अंग में होती है। तो यह लंग्स में होती है। अगला है श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है। श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है। तो 4 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 4 सेकंड लगता है। अगला है मस्तिष्क की तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। यानी जो मस्तिष्क की तीनों झिल्लियां रहती, 3 लेयर में घेरी रहती हैं,
तो उसे क्या कहते हैं? तो तीनों को मिला करके उसे क्या कहते हैं? मेनिंडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंडीज, मेनिंडीज कहते हैं। अगला है रंगों की सही पहचान न कर पाने के दोष को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वर्णांधता, वर्णांधता कहते हैं। और यह जो है आनुवांशिक रोग है। क्या है? आनुवांशिक, यह आनुवांशिक रोग है। और यह जो है लाल और हरे में, लाल और हरा में पहचान नहीं कर पाते। जो व्यक्ति इससे ग्रसित होते हैं वह लाल और हरा में क्या करते हैं? उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। अगला है कोक्लिया की रचना किस प्रकार की होती है? तो कोक्लिया की रचना जो है किस प्रकार की होती है? तो एक सर्पिलाकार होती है। कैसा होता है? सर्पिलाकार ट्यूब के समान होती है। अगला है मासिक धर्म कितने दिनों का होता है? तो बताना कि मासिक धर्म जो है कितने दिनों का होता है? तो यह 28 दिनों का होता है। कितना होता है? 28 दिनों का होता है। अगला है नर मनुष्य में, और यह 28 दिनों का होता है। और यह किसके कारण होता है? कौन सा हार्मोन है इसका जिम्मेदार? तो एस्ट्रोजन है। कौन सा है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के द्वारा होता है। अगला है नर मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया किस हार्मोन द्वारा तीव्र होती है? तो नर मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया जो है किस हार्मोन के द्वारा होती है? तो यह हार्मोन से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और लेक्टोजेनिक हार्मोन और फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। जैसे जो नर मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया जो है जिस हार्मोन से अधिक होती है यानी तीव्र होती है उसे ल्यूटिनाइजिंग और लेक्टोजेनिक और फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स कहते हैं। अगला है नलिका विहीन ग्रंथि हैं। तो बताना है कि नलिका विहीन ग्रंथि कौन कौन सी हैं? तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि नलिका विहीन ग्रंथि है वह कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।